तो ये हमने पढ़ा है चिरंजीवी। तो पहले अश्वत्थामा का पहले मैसेज क्या है? दूसरे से हम डिस्कस किए हैं पिछले सेशन में कि अश्वत्थामा कौन है, तो किस तरह उनका स्पिरिचुअल जर्नी, उनका उनका ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ। ये सब हमने समझा है कि तो एक बार फिर से दो तीन लाइन उनके बारे में हम देखेंगे, और उसके बाद आज जो चिरंजीवी का विषय है वो हम देखेंगे। तो पहले मास्टर अश्वत्थामा वो बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन में है, आध्यात्मिक की प्रैक्टिस में है। वो वो उनके गुरु हैं, उनके खुद के पिता हैं, द्रोणाचार्य। वो सिखाते हुए आए हैं। और अश्वत्थामा सीखते हुए बचपन से ध्यान करते हुए 17 साल में भी, 17 साल 17 इयर्स, 17 साल में ही उनको सब कुछ समझ में आने लगा, और वो मास्टर बन गए। वो मास्टर किस तरह बन गए कि तब पांडव और कौरव दोनों को सिखाने के लिए लायक बन गए थे। और उसके बाद उन्होंने कुछ अंतर हुआ था, कि पांडव और कौरव के बीच में नफरत शुरू हुआ था दोनों के बीच में। और उसके लिए अश्वत्थामा जी युद्ध के तैयारी में थे, और वो युद्ध के तैयारी के लिए उन्होंने 20 घंटा लगातार श्रम करता हुआ, सीखता हुआ, जो जो युद्ध के बारे में सीखना था वो सीखते हुए आए हैं। और सिर्फ 4 घंटे सचेत अवस्था, मतलब सचेत कॉन्शियस स्लीप में, मतलब वो 4 घंटे वो ध्यान में थे। और इस तरह उनका शुरू हुआ था। तो पहले उसके बाद पांडव और कौरव के बीच में युद्ध का सन्नाटा शुरू हुआ था। उस युद्ध को रोकने के लिए कई मास्टर्स आए थे, समझाए थे दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन ने नहीं समझा था। वो नहीं माने थे। लेकिन पांडव पांडव आगे आए हैं, फिर से समझाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए, ये दृष्टि में रखकर कि युद्ध एक दो परिवार के बीच में नहीं हो रहा है, दो राज्यों के बीच हो रहा है। तो राज्यों के बीच कुछ इतना सैनिक होते हैं, मानव का जो प्राण नष्ट होता है और अधिक सा नुकसान भी होता है। तो इस तरह का वो वो अपने सोच पर रखकर, उनके इस विचार से दुर्योधन के पास आकर समझाने के लिए उनको भी कोशिश किए थे, लेकिन वो दुर्योधन नहीं माने थे। तो यहाँ हमको एक सीख मिलती है कि अगर आर्ग्यूमेंट्स या कोई इस तरह का पहले हम एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल प्यार भाव से रहनी चाहिए। उनके ऊपर इतना अ, क्या है कि एंगर, तो इतना क्रोध और नफरत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल प्यार होनी चाहिए, क्षमता से होनी चाहिए, क्षमा का गुण होनी चाहिए। तो यहाँ पांडव आए थे दुर्योधन के पास, इतना नफरत भी है, नफरत मतलब पांडव के लिए उनके पास जाने के लिए उन्होंने जो अहंकार, जो जो उनके पास हम जानते हैं कि अहंकार है, वो सब तोड़कर आगे कदम उठाए हैं। तो यहाँ हम जो भी नफरत या कुछ इस तरह का डिस्टरबेंसेस होते हैं, तो पहले कदम हमको उठाना चाहिए। तो क्या होती है जब हम अहंकार को तोड़कर एक कदम आगे जब जाते हैं, उस उस प्रयत्न का जो सफल या असफल, तो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, जितना हो सकती है हमसे वो कोशिश करनी चाहिए।
निरहंकार से वो जाए हैं, तो हमें भी वो निरहंकार से जाना है रहना है। तो उसके बाद अश्वत्थामा ये कह रहे हैं कि बाकी सब श्री कृष्णा भी वो युद्ध को रोकने चाहते थे, लेकिन सारे मास्टर्स असफल रहे। और उसके बाद सारे के सारे जो मास्टर्स हैं वो युद्ध के तैयारी में हैं। और आखिर में ये कह रहे हैं कि सिंसियरिटी और हार्डवर्क ये दोनों होनी चाहिए। कि हमको मैसेज दे रहे हैं, तो पहले मैसेज ये हमको मिला है कि सिंसियरिटी और हार्डवर्क बिल्कुल एक सच्ची लगन और कर्मठता की होनी चाहिए। यही संदेश हमें पहले अश्वत्थामा दिए थे। और आज हमने जो क्वेश्चन अरुणा मैम ने पूछा है, अरुणा मैम इस 40 मास्टर्स का मैसेजेस ऑटो राइटिंग की तरह लिए हैं। और ये मैसेज अश्वत्थामा का मैसेज उनको मिला है कि 16 मार्च 1994 10:45 PM रात को 10:45 उस बजे इनको अश्वत्थामा जी का मैसेज मिला है। और दूसरा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं अरुणा मैम ने, चिरंजीवी आप तो चिरंजीवी हैं, चिरंजीवी का क्या मतलब है, और आपकी इस अवस्था कैसे मिली है? जो हमारे जितना जानकारी है मुझे, जो चिरंजीवी 8 लोग हैं। तो व्यास महामुनि, हनुमान, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विभीषण, परशुराम, महाबली और मार्कंडेय। मार्कंड ये 8 लोग चिरंजीवी हैं, जहां तक मुझे मालूम है। जो यहाँ चिरंजीवी का मतलब क्या है कि वो अश्वत्थामा कह रहे हैं कि शरीर बिना मृत्यु के जिस शरीर से हम इनकारनेशन हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, वही शरीर में वो रहते हैं सालों तक, सदियों तक। उनका मृत्यु नहीं होती है, वो है चिरंजीवी। तो आगे ये कह रहे हैं उनको ये वरदान मिला है, किससे किससे वरदान मिला है? उनके पिता और गुरु दोनों एक हैं, गुरु और पिता दोनों एक हैं, द्रोणाचार्य। उनके उनके वरदान से अश्वत्थामा को मिला है चिरंजीवी स्थिति। तो पहले ये सोचकर नहीं रखा है अश्वत्थामा। उनके सोच में चिरंजीवी मैं चिरंजीवी होना चाहिए, मुझे चिरंजीवी होना चाहिए, इस तरह का उम्मीद है उनके पास कोई कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ हमको हमको मुझे ये लगता है हमको ये सीखना चाहिए, सिर्फ सेवा करना है, ध्यान करना है और करते ही जाना है। कुछ हासिल करना या कुछ उम्मीदें रखना, इस सेवा का उम्मीद रखना कि मैं इस सेवा करती हूँ, इस सेवा करने से मेरे आत्मा उन्नति तक पहुंचेगी या हायर रिलम्स जाएगी, इस तरह का उम्मीदें भी हमें नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल निस्वार्थ सेवा कहते हैं पत्री सर, निस्वार्थ सेवा, उस सेवा में स्वार्थ भाव नहीं होनी चाहिए। और ये देखते हैं कि वरदान के रूप में किस लिए उनको ये वरदान मिला, ये बून मतलब ये वरदान किस लिए मिला कि लगातार अपनी प्रतिभा और ईमानदारी की अपनी विपुल प्रतिभा के लिए वरदान के रूप में उनका प्राप्त ही हुए थी। तो बिल्कुल वो उनके काम को देखकर, उनके निरंतर निरंतर जो श्रमा को देखकर, उनके पिता को बहुत वो पिता का प्राउडनेस होती है ना, वो कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत खूबी कर रहा है। उस खूबी को उन्होंने समझा, लेकिन ये नहीं समझा कि ये मेरा बेटा है, इस तरह का काम कर रहा है, इसलिए मैं उनको वरदान दूं ताकि ये मेरा बेटा है। नहीं,
उन्होंने ये सोच से नहीं वरदान दिया है। उन्होंने उनके काम को देखा है कि अश्वत्थामा जी किस तरह का समाज के लिए वो काम कर रहे हैं, और आगे उन्होंने भविष्य देखा कि आगे भी ये काम करते, ये इनका काम भूलोक के लिए, इनका काम पृथ्वी के लिए, भूमाता के लिए उपयोग है। तो इसलिए वो देखकर पिताजी, तो द्रोणाचार्य ने उनका वरदान दिया है। तो और मुझे तो ये कहते हैं, मुझे अपना युद्ध का काम पूरा करना था। इस चिरंजीवी होने का कोई विचार नहीं था उनको। बिल्कुल युद्ध का, जो महाभारत युद्ध चल रहा था, वो काम पूरा कर कर रिटायर होना था, वो रिटायर होना चाहते थे। लेकिन जब ये वरदान मिला, वो वरदान भी खुशी खुशी उन्होंने लिया है। क्यों लिया है वो वरदान? इसलिए कि जो एक लाइन वो बोल रहे हैं, मैंने महाभारत युद्ध के प्रतीक के रूप में इसी भौतिक शरीर में हमेशा रहने की इच्छा विकसित की, ताकि लोगों को यह प्रचारित किया जा सके कि सत्ता की तीव्र इच्छा क्या कर सकती है। जो सत्ता, मतलब है जो अधिकार चलाने के लिए जो लोग होते हैं, वो जब उनका इच्छा, तीव्र इच्छा होते हैं कुछ इस भौतिक जीवन में, इस भौतिक तल में कुछ हासिल करने की, उनका अधिकार चलाने की, जो परिणाम होते हैं, वो युद्ध के लिए, वो युद्ध इतना बड़ा युद्ध लेकर आता है, इतना नष्ट पृथ्वी पर होता है। तो इसको समझाने के लिए क्यों अश्वत्थामा जी इतना इंटरेस्टेड हैं, इतना, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने अनुभव किया है। तो युद्ध के पहले क्या क्या है, युद्ध के पहले क्या चला है, उनके सब कुछ उनके आंखों के सामने उनके हुआ था। सब कुछ चल रहा था कि पहले पांडव और कौरव कैसे थे, और कैसे कैसे हालात बदल कर इस युद्ध के रूप में इतने सारे मास्टर्स जो भी कह रहे थे लेकिन मान नहीं रहे थे, दुर्योधन। लेकिन युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध, महाभारत का युग। हम कितने इतने युग हुए थे लेकिन भूल नहीं पाए हैं हम, है ना। तो इस युद्ध को उन्होंने सामने से, वो शामिल थे उस युद्ध में, और देखने के एक्सपीरियंस को कि ना बाबा, तुम ना इस तरह का नहीं रखना, क्योंकि ये तो जो सीख है उन्होंने वो सब सिखाया है इतने सत्ताधारियों को। और उन्होंने अवतारों को उनके कई उन्होंने कहा कि सत्ताधारियों को उनके अवतारों को बिना किसी उद्देश्य के समाप्त करने से रोक पाया हूँ। जब हम जन्म लेते हैं, तब एक उद्देश्य, एक सच्ची उद्देश्य होती है, जो पर्पस होती है, वो हमें हम भूल जाते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, वो हम भूल जाते हैं। भूल जाकर इस भौतिक जीवन में इस रहकर जो जो हमारे आंखों को अच्छा लगता है, जो मन को अच्छा लगता है, वो हासिल करने में तीव्र इच्छा होती है। उस इच्छा जहां तक जाती है, महाभारत युद्ध तक, मतलब इतना भयंकर रूप लेकर आती है वो तीव्र इच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि जब तुम्हारा इनकारनेशन, तुम्हारा जन्म है, जब तुम इस उद्देश्य के साथ रहना है, अच्छी उद्देश्य के साथ रहना है, मतलब नहीं तो इस तरह का परिणाम होता है। तो कई जन्मों को, कई सोल को उन्होंने, आत्मा को रोका था, इस तरह का इनकारनेशन के लिए, इस तरह का बर्थ लेने में उन्होंने रोका था। और आगे ये कह रहे हैं कि उन्होंने अन्य मास्टर से खगोल भौतिकी क्या होती है, खगोल भौतिकी सीखना शुरू कर दिया है। अब देखिए, अब ज्ञान है, महाअवतार बाबा जी ये कहे थे कि ज्ञान अनंत है। इस पूरा विश्व में फैला हुआ है ज्ञान, अनंत ज्ञान।
जितना आकाश है, आसमान है, आसमान की शुरू या अंत कोई नहीं होती है। इसी तरह युद्ध का, आई मीन ज्ञान का पहला और अंत नहीं होती है। तो स्टार्टिंग या एंडिंग स्टेट अनंत है ज्ञान। तो इसके बाद वो कह रहे हैं कि खगोल भौतिकी, वो इस उन्होंने सब कुछ सब कुछ हासिल किया, सब कुछ मतलब जितना हो सकता है उतना हासिल किया। 17 इयर्स में, 17 साल में ही मास्टर बना, लेकिन वो सीखना बंद नहीं किया। सीखते हुए आए हैं, अभी भी सीख रहे हैं। और क्या सीख रहे हैं? खगोल भौतिकी। खगोल भौतिकी मतलब आकाशीय पिंडों जो होते हैं, आकाशीय पिंडों और उनके बनावट, परिणाम और गति का अध्ययन करने वाले होते हैं। जो प्लैनेट्स और स्टार्स होते हैं, वो सब उसके बारे में वो पढ़ते हैं। तो कैसे बनते हैं प्लांट्स, कैसे बनते हैं, इस तरह का स्टडीज होते हैं, इस तरह का वो अध्ययन करते हैं खगोल भौतिकी में। तो उन्होंने ये पढ़ना शुरू कर दिया है, अब ये सीख रहे हैं इसके बारे में। और अध्ययन मुझे आवृत्ति परिवर्तन, वो किसके लिए सीख रहे हैं ये सब? जब हम कुछ सीखते हैं, कुछ जो भी हम सीखते हैं, तो सभी इस यूनिवर्स के लिए, इस विश्व के लिए कुछ ना कुछ देना है, कुछ ना कुछ सर्विस उनको लेना है। उसी तरह जो भी हम पढ़ते हैं वो सर्विस में लाना है। तो इसीलिए उन्होंने क्या सीखा है, इसलिए सीख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंजेस जो होती हैं पृथ्वी का, तो हम पत्री जी कहते थे 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन जा रहा है भूमि। तो इस फ्रीक्वेंसी चेंज में ये मदद करेगा। जो जो अश्वत्थामा पढ़ रहे हैं भौतिकी, खगोल भौतिकी, उस फ्रीक्वेंसी चेंजेस में उनका सर्विसेज, उनका सेवा यहाँ करने की तीव्र उनका इच्छा थी। तो वो दिमाग में रखकर, वो सोचकर वो ये सब सीख रहे हैं अश्वत्थामा। और उनको ये भी एक इच्छा थी कि हनुमान जी से सीखने की इच्छा थी उनको, अश्वत्थामा जी को। हनुमान जी भी चिरंजीवी ही है, तो वो उनके साथ सीखने की इच्छा थी, वो अब पूरी होएगी, वो पूरी हो रही है। और आगे आगे ये कह रहे हैं चिरंजीवी के लिए होने के लिए अवश्य गुण जो है वो बोल रहे हैं। तो चिरंजीवी अवश्य के इस गुण इस गुण को अश्वत्थामा क्यों हमसे शेयर कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये शरीर जो है, ये शरीर से कुछ साल के बाद हम ये शरीर छोड़कर हम एक शरीर छोड़कर जाएंगे। इस शरीर का कोई काम नहीं होता है, मृत्यु होती है। इस तरह का हम सोच विचार हमारा इस तरह होता है, लेकिन नहीं। अश्वत्थामा जी ये कह रहे हैं कि हर एक मानव लायक है चिरंजीवी होने के लिए। हर एक, हम सब लायक हैं, चिरंजीवी हम सब हो सकते हैं। उन्होंने इसलिए ये सब हमको शेयर किया है। उन्होंने कुछ अवश्य गुण के बारे में उन्होंने बताया है, चिरंजीवी का होने किस तरह का हम हो सकते हैं। हर पल जीने की तीव्र इच्छा, हर पल जीने की तीव्र इच्छा मतलब हम कुछ जो हर्डल्स होते हैं, कुछ डिफिकल्टीज जब आती हैं, हम सोचते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ है इस परिवार में, या मेरा मेरा इस परिवार में नहीं, मैं स्त्री का रूप क्यों लिया हूँ, क्यों लिया है, या पुरुष कोई भी, उसके जीवन को हम क्रिटिसाइज करते हैं कि मैंने इस जन्म का मतलब क्या है। इस तरह का हम टूट जाते हैं। ये कष्ट या ये एक हर्डिल आने से, ये एक दुख की स्थिति आती है, तब हम ये सोचने लगते हैं हमारे जीवन पर हम इतना
इतना लगाव नहीं होती है कि पूरी तरह हमें जीवन जीना है। और कुछ लोग अपना 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 जान खो पाते हैं, लेकिन ये सुसाइडल थॉट्स इस तरह का उनके होते हैं। लेकिन नहीं, हर पल जीने की तीव्र इच्छा जब होती है, तब हमारे शरीर में बिल्कुल प्यार जागता है, और जो कण होते हैं, सेल्स होते हैं, वो बिल्कुल तंदुरुस्त और बिल्कुल हेल्दी सेल्स आते हैं, और बिल्कुल हम हेल्दी रहते हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं कि इस जीवन का मूल्य हमें समझना है। क्यों मैंने जन्म लिया है, इसका कारण क्या है, और जो आने वाला और जाने वाला जो दुख और सुख है, सब कुछ मैंने ही लिखा है। ये सब हम बार 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 हमें याद रखनी चाहिए। इज्जत देनी चाहिए खुद को इज्जत, और खुद के जीवन को इज्जत देनी चाहिए। और इतना इतना स्वेच्छ, मतलब इतना फ्रीडम से हमें रहना चाहिए कि उस फ्रीडम को भी, उस स्वेच्छता, मतलब फ्रीडम को क्या कहते हैं, उस फ्रीडम को भी हमें फ्रीडम से रहना है, फ्रीडम से जीना है। हर पल इच्छा से जीना है। जो भी काम करते हैं, ये कहते हैं महाअवतार बाबा जी, ये कहते हैं कि जो भी काम करते हो, उस काम में स्वतंत्रता, थैंक यू सो मच रितु जी, उस उस स्वतंत्रता में स्वतंत्र से रहना है, बिल्कुल फ्रीडम से रहना है। तो और एक बात ये है कि बाबा जी ये कहते हैं, हर पल जो भी तुम काम करते हो, उस काम में खुशी ढूंढो। वो कष्ट नहीं होता है। जो हम क्लीनिंग करते हैं, घर को साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई करते हैं, और एंजॉय करना है वो काम। ये इस तरह का सोच नहीं रहेगा, ये काम कब खत्म होगी, उसके बाद मुझे कई काम है। इस तरह का वो प्रेशर जो है, वो हमारे ऊपर नहीं डालनी चाहिए। होगा, आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे। तो जो आनंद से स्वीकार करना है, बिल्कुल। और दूसरे बात ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि एक के बाद एक मानवता और खुद के लिए मददगार कार्यों और चुनौतियों को विकसित करने की क्षमता। जो हमारे स्किल्स होते हैं, जो भी हम सीखते हैं, वो सब हमको दूसरों की तरह, दूसरों को मदद करने की, उनका स्पिरिचुअल जर्नी में मदद करने के लिए, ये सब हमको उनको मदद करना है। जो भी हमारे खूबियां हैं, वो विश्व को सेवा में लाना चाहिए। जो पेंटिंग्स होती हैं, या संगीत, या कुछ लोग अच्छी तरह बोल पाते हैं, उनका बोल जलता ही जाता है, और उस बोल को सब लोग इतना स्वीकार करते हैं, वो एंजॉय करते हैं। उस बोल को भी सेवा में रखनी चाहिए, रख सकते हैं हम। ध्यान के प्रचार से, ध्यान के क्या होती है, ध्यान करने से क्या होती है, इस तरह का कुछ ये बिल्कुल मिनिमम है, जो हम और भी कर सकते हैं। और तीसरा ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा। इसीलिए पत्री सर कहते हैं, अगर तुमको एबीसीडी मालूम है, तो वो एबीसीडी ही शेयर कर दो दूसरों को। दूसरों को अपना अनुभव जो भी है, वो अनुभव तुम्हें शेयर करना है। तुम्हें दूसरों के साथ इस तरह का सज्जन सांगत्य करना है। इस तरह सज्जन सांगत्य करने से क्या होती है कि उनका अनुभव मेरा अनुभव बनता है। आपको कुछ अनुभव हुआ है, वो मेरा सीख बनती है। इस तरह हम एक दूसरे से हम सीखते हुए आगे जा सकते हैं। सो आध्यात्मिक के रूप में, यहाँ आध्यात्मिक कोई सीक्रेट नहीं है दोस्तों। आध्यात्मिकता कोई ये कहना है, ये नहीं कर, ये कोई सीक्रेसी नहीं है। सब लोगों का हक है सीखने के और सिखाने का।
इसीलिए पत्री सर कहते हैं, अगर 1 घंटा तुमने ध्यान किया है, तभी तुम मास्टर बन गए हो। तो तुमका जो भी ज्ञान है वो दूसरों को मदद कर दो उनको। तो और भी कह रहे हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से भावनात्मक लगाव, मतलब जो इमोशनल अटैचमेंट टू पीपल, मतलब ये कह रहे हैं तुम अपने अंदर की जो जो भी वो चल रहे हैं उनके जीवन में, या जो कुछ भी वो बोलने के लिए तैयार हैं, हमें बिल्कुल पत्री सर की तरह, बिल्कुल एक नॉन जजमेंट के तरफ उसके सुनना है। मदद करने का 2 तरीका होते हैं, एक सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन देना, पत्री सर कभी भी सॉल्यूशन नहीं देते हैं, उनका इंटरफियर नहीं करते हैं उनका जीवन में, दखलंदाज नहीं करनी चाहिए, सुनना चाहिए। अब ने देखा कि पत्री सर कोई एक एनलाइटमेंट आवर्स में कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, बोलते बोलते हुए इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। पत्री सर, जब पत्री सर को देखिएगा, उनकी आंखों में इतना करुणा होती है। वो हर बात बिल्कुल कॉन्शियस लिसनिंग होती है पत्री सर का, बिल्कुल वो कॉन्शियसली सचेतन चेतना में रहकर एक एक शब्द वो सुनते हैं। वो हमें चाहिए, सुनना है। महाअवतार बाबा जी ये कहते हैं, तुम्हारे जो कान है, वो कान को दूसरों की सुनने में है तुम्हारा कान, मतलब लेंड योर ईयर्स टू अदर्स। मतलब जो भी कहते हैं बिना जजमेंट के, दोस्तों यहाँ जजमेंट नहीं होना है, कमेंट नहीं करना है, सुनना है, बैठकर बिल्कुल दिल से सुनना है, उनका जो दर्द है वो समझना है, कंपैशनेट लिसनिंग, वो हमें चाहिए। यहाँ अश्वत्थामा ये कर रहे हैं। हर एक पीढ़ी, हर एक जो क्षेत्रों के लोगों, हर लोगों की वो इमोशनली अटैचमेंट का मतलब है, जो भी वो बोलते हैं, जितना भी वो मदद करने के तैयार हैं अश्वत्थामा, वो कर रहे हैं। और आखिर में ये कह रहे हैं, यह साबित करने की इच्छा की जीवन और मृत्यु मृत्यु मितक है, और जब तक आप चाहें तब तक एक ही भौतिक निवास में रह सकते हैं। देखा, अब आया है पॉइंट। अब जो शरीर में हम समझते हैं कि ये जीवन और ये मृत्यु मृत्यु एक माया है, या मृत्यु भी हमें नहीं होती है। जब ये सोच रहते हैं कि मैंने जन्म लिया और मृत्यु भी होती है, इस तरह का हमें डिफॉल्ट हमने समझकर रखा है, लेकिन इस तरह ये बिल्कुल सच नहीं है। हर एक लायक है इस भौतिक निवास को सकते हैं, इस भौतिक निवास में रहने की, कई सालों तक रहने की निवास हम रह सकते हैं। अब बौद्ध मास्टर्स को देखिएगा, 200 या 300 साल रहे हैं एक ही गुफा में, वो बिना बिना उन्होंने नहीं कहा, उनका नाम मुझे अब याद नहीं है, लेकिन न्यूज में आया है। उनका 250 ईयर्स का है वो वो मानो, मतलब एक बौद्ध एक बौद्ध के प्रैक्टिस नर है, उनका ईयर्स है 250 ईयर्स। तो इस तरह का ये कहते हैं, आगे लास्ट में ये कहते हैं कि चुनौती है, इस तरह का चुनौती मतलब इस तरह का चैलेंज जो स्वीकार करने की, जो चिरंजीवी होने की का चुनौती हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस तरह का श्रम करना पड़ेगा हमें, ज्यादातर हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये कह रहे कि क्योंकि आप दूसरों की मदद करने के साथ साथ, इस तरह का कह रहे कि ये मुझे भौतिक अमरता पसंद है, उन्होंने ये कहा कि भौतिक अमरता, चिरंजीवी होने का पसंद है, क्योंकि दूसरों की मदद करने के साथ साथ अपने खुद के व्यक्ति विकास भी होती है।
तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमें इस तरह का सज्जन सांगत्य में जो भी हम सीखते हैं, जो सिखाते, यहाँ सिखाते कुछ नहीं, ये भी नहीं सिखा रहे हैं, ये बिल्कुल शेयर कर रहे हैं, उनका अनुभव जो है वो हमें शेयर कर रहे हैं। यहाँ मास्टर, सभी मास्टर्स हैं, स्टूडेंट्स और मास्टर्स, और सीनियरिटी और जूनियरिटी नहीं होती है। तो जितना तक ज्ञान होती है वो हम शेयर करते हैं, दूसरों पर बांटते हैं हम। वो बांटने से क्या होती है, उनको भी मदद मिलती है, और खुद की जो व्यक्तिगत विकास भी होती है। तो ये है चिरंजीवी का क्वेश्चन का अर्थ जो अरुणा मैम ने पूछा, और अश्वत्थामा जी का आंसर है ये। तो सीखते हुए जाना है, ज्ञान अनंत है, दूसरों को लिए मदद करना है, और खुद को भी मदद हम खुद करना है। कोई मास्टर भी यहाँ नहीं आते हैं। ये 40 मास्टर्स जो हैं, इंक्लूडिंग अश्वत्थामा जी, उनके ऊपर वो काम करते आए हैं। अगर वो पिताजी भी हैं, पिताजी ने कुछ मैजिक से वगैरह कुछ चमत्कार नहीं किया है अश्वत्थामा जी को। उस ये इतना सब कुछ वो पाए हैं, बिल्कुल अपने श्रम से, अपनी श्रमता से, और अपनी इच्छा से। ओके, सो थैंक यू सो मच रहने के लिए और सुनने के लिए। और अरुणा मैम को, अश्वत्थामा जी को, पत्री सर को, और सब लोगों को, आप सब लोगों को ग्रेटफुल हूँ, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। अगर कोई है शेयर करने के लिए तो अनम्यूट कीजिएगा मास्टर्स। थैंक यू श्रद्धा मैम, बहुत ही अच्छी शेयरिंग थी। थैंक यू थैंक यू सो मच सुनीता जी। अश्वत्थामा जी का चिरंजीवी आज भी कहते हैं कि अयोध्या के पास मैहर देवी है एक जगह, देवी का मंदिर है, और वहां बोलते हैं कि वो आज भी हर भोर में 2:30-3 बजे वो दर्शन करने आते हैं। हम्म तो कहते हैं कि अभी भी वो है, जैसे हनुमान जी हैं वैसे ही वो भी हैं अभी भी। तो बहुत ही अच्छा ज्ञान था आज का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू गिरीश जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू लक्ष्मी जी। अश्वत्थामा जी का सुनने के बाद है ना, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब हम हार्ड वर्किंग आप बता रहे हैं ना, अश्वत्थामा जी क्या हार्ड वर्किंग करना, पेशेंट, ये सब चीज आपने बताया था ना, कोई इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में ठान लेने से। और वो चिरंजीवी रहना चाहता है, वो चिरंजीवी जैसा बन के रहा अभी तक। मतलब वो ठान लिया ना, मैं ऐसा ही रहना है, मुझे ये पसंद है, इसलिए लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप कुछ करना चाहते तो शिद्दत से वो कर पाएंगे लाइफ में। जी, कुछ भी जान पहचान हो, कुछ भी सर्विस करना, वो ये भी बताया ना सर्विस क्या सीख रहे। मतलब हर मास्टर का कहना है ना, पत्री सर भी पिरामिड सोसाइटी में भी ये एक ये है, सर्विस करना बहुत इम्पोर्टेंस देता है सर्विस को। मतलब क्या ज्ञान आप पा रहे, वो दूसरों को बांटने से ही वो मतलब और हम लोगों को समझ में आता है। जी, मास्टर्स कोई भी है ना, मतलब आके हम किसी से के साथ शेयर करके शेयर करने से शेयर करने वालों को ज्यादा एडवांटेज है, सुनने वालों को भी एडवांटेज है। कौन शेयर कर रहा है ना, उनको और ज्यादा पॉइंट्स समझ में आता है और अच्छा से समझ में आ जाता है। जी, वो सही वही कहा। बता रहे हैं श्रद्धा जी, इसीलिए मतलब वो शेयर करते हुए और सीख सकते हैं हम लोग, जी, ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा है। कोई भी यहाँ 40 मास्टर्स का तो एक से एक मास्टर है सब लोग। मतलब सब लोग अपना ऊपर इतना वर्क करके वो लोग अभी
ज्ञान सबको दे रहे हैं। बहुत अच्छा है। थैंक यू शारदा मैम। Thank you, Lakshmi ji. Nice points you have shared. Thank you. बहुत अच्छा शेयरिंग था लक्ष्मी का। थैंक यू लक्ष्मी। जो शेयरिंग करते हैं वो ज्यादा पाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली बोला। तो जब शेयर करते हैं तो हम लोग एक हम्बलनेस के साथ ही शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा जानते हैं और जो सुनने वाले हैं उनको हम सिखा रहे हैं। तो ये है ही नहीं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में, सोसाइटीज मूवमेंट में। सो यहाँ सर से हमने यही सीखा है कि हम एक दूसरे को बांटते हैं और लेते भी हैं। और खास करके वी आर इन्फॉर्मर्स बोलते हैं सर, इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ टीचिंग नहीं होता है। सो बहुत ब्यूटीफुली सर ने ये सब डिजाइन किया ताकि हम एकदम सही तरीके से एक सही पाथ में जाएं। और जैसा कि अश्वत्थामा जी का लाइफ यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग हुआ मुझे। नॉट ओनली मास्टर अश्वत्थामा का लाइफ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सारे 40 मास्टर्स का लाइफ का सेलिब्रेशन हो रहा है। ऐसा आज पहली बार मुझे फील हुआ। Wow. वो सेलिब्रेशन में हम भाग ले रहे हैं। एंड हमारा लाइफ भी सेलिब्रेशन बन रही है इनके वजह से, इनके विजडम के वजह से। हमारे पास तक आके यहाँ खड़े रह के जब तक हम ये ज्ञान अंदर स्वीकारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पूरा टाइम हमारे साथ रह के उनका प्रेजेंस भी दे के हमको प्यार से सिखा रहे हैं। ये वो शारदा मैम के थ्रू हो सकता है या लक्ष्मी के थ्रू हो सकता है, किसी के थ्रू हो सकता है। वो कोई किसी को माध्यम बना के ये अपना लाइफ का सेलिब्रेशन में वो भी भाग ले रहे हैं और देख रहे हैं कि हम एक एक बूंद अच्छे से स्वीकार करें ये ज्ञान का। और ये सेलिब्रेशन और अच्छा और बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं जब सभी मास्टर्स, सभी फ्रेंड्स यहाँ भाग लें। जो मास्टर अश्वत्थामा ने बोला, हमारे लाइफ के रिगार्डिंग रिलेटेड क्या हो सकता है, यहाँ हमारे लाइफ में क्या बदलना है, ऑलरेडी हमने क्या इम्प्लीमेंट किया है जो वो मास्टर ने बोला। तो ये सब, तो मुझे ये लगा कि चिरंजीवी बनने के लिए इंटेंस डिजायर होना चाहिए जीवन जीने की। मुझे ध्यान में आने से पहले हमेशा ये रहता था कि कब मैं ये जीवन फिनिश करके चली जाऊं, ऐसा रहता था। या पैरेलली और एक रहता था कि अगर जीवन लिया तो एकदम जम के कुछ यहाँ काम करके जाऊं। ये दोनों पैरेलल थॉट्स रहते थे, मैं कंफ्यूज रहती थी। ये सही है या ये सही है, कौन सा थॉट मेरा अपना है, अंदर से आ रहा है, ये समझ में नहीं आता था। बिकॉज बिल्कुल क्लैरिटी नहीं था जब तक पत्री जी मेरे जीवन में नहीं आए थे। तो यहाँ अश्वत्थामा जी ने क्लियर कर दिया, हर क्षण जीवन जीने की इच्छा, उमंग होनी चाहिए। हम चिरंजीवी बनने के लिए ठान लेंगे तो ये जरूर होनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही कई साल अच्छे से जीवन जीना है तो भी ये काम आएगा। क्योंकि सर 120 इयर्स कौन जीवित रहेंगे, ऐसा हाथ ऊपर करने के लिए बोलते थे जब आई विल लिव फॉर 120 इयर्स, ऐसा कुछ टाइटल था बुक का, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बट उसमें वो राइटर लिखते हैं कि 120 इयर्स आराम से यहाँ हम अपने चाहत से जी सकते हैं। कोई अचानक जाने की जरूरत नहीं है। जब तक हम चाहेंगे यहाँ जीवन जीना है, हम रहेंगे। दैट मीन्स रहेंगे मतलब क्या है, हमारा हर कण अपने बॉडी में जो है वो हेल्प करेगी हमारी। क्यों? हमारे अंदर का इंटेंशन वो सुन रही है। हर कण, कोटानुकोटि कण है हमारे शरीर में, कोटानुकोटि कण जो हमारे शरीर के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। अपर वर्ल्ड से आए हैं, दूसरे डायमेंशन से आए हैं। यहाँ इस पर्सन का मैं शरीर का निर्माण करने के लिए मैं काम करूंगा, ऐसा निर्णय लेके आए हैं। डेफिनेटली वो हमारी बातें सुन रहे हैं, जो हम चाहते हैं वही करें।
तो डेफिनेटली जो भी शरीर में अनहेल्दीनेस है, इलनेस है, ये सब भाग जाएगा जब हमारा इंटेंशन प्योर और स्ट्रांग होगा। उसके लिए टेक्निक बताया मास्टर ने, मास्टर अश्वत्थामा ने। एवरी मिनट उमंग से जियो, चाहत से, मुझे जीना है। फिर वो चाहत हमारे अंदर से वाइब्रेट होना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इमोशनली हम कनेक्ट होके सुनते हैं दूसरों का, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। हमारे पास कोई आके अपना दिल की बातें बोल रहे हैं, मतलब वो बहुत महान है जो बोल रहे हैं। क्यों? वो हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। कौन विश्वास दे सकते हैं हमारे ऊपर? वो बहुत भगवान समान है, क्योंकि हमको विश्वास कर रहे हैं। आज के डेट पे जिनके पास विजडम नहीं है, सही से गाइडेंस नहीं है, जैसा हमारे पास पत्री जी का गाइडेंस है, विजडम है, तो हम थोड़ा 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 सीखते हुए आगे बढ़ पा रहे हैं। बट बहुत लोगों के पास ये विजडम जाना है। तो जिसके पास कोई हेल्प नहीं है, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट लगा के वो कुछ बोल रहे हैं, तो दिल से सुनना है। और कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए, जैसा शारदा मैम ने बोला। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को बोलते हैं तो हमको लगता है कि ये इनसे हमको हेल्प मिलेगा, ताकि उनको थोड़ा सा विजडम ज्यादा है हमारे से ज्यादा। हम जाते हैं तो निराशा ही पाते हैं, निराश हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, या उनके पास ये आफ्टर ऑल बहुत छोटी चीज जैसा लगती है। पर छोटा बड़ा कहाँ है। फर्स्ट टाइम मैं जब पत्री जी से इन पर्सन मिली थी, खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई, रोती ही रही। किसी को मेरी बातें समझ में भी नहीं आ सकता है शायद, बट वो पेशेंस के साथ पूरा करुणा बह रहा था उनसे। उन्होंने जज नहीं किया, ये ध्यान कर रही है तो रोना क्यों आ रहा है उसको, ऐसा जज नहीं किया। क्योंकि एक स्टेजेस में हमारा क्लियरेंस होता है, सर वेट करते हैं कि ताकि वो अपने आप ही हील कर होंगे। बट उसके लिए कोई है होना चाहिए सुनने वाले, कोई कंसर्न दिखाने वाले, कोई हेल्पिंग हैंड दिखाने वाले। जब एक बच्चा को चोट लगता है तो माँ के पास भाग के रोते हुए जाता है। अगर माँ कड़क होना वो अलग बात है। एक्चुअली माँ से एक लाड और प्यार एक्सपेक्ट करके बच्चा जाता है। तो क्यों नहीं हम एक मदर जैसा हम दूसरों का सुने। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ रियल मास्टर। सो ये मास्टर अश्वत्थामा ने फिर से प्रूव किया। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगा मुझे। एक हर जगह सुनने के लिए नहीं मिलता है ऐसा शब्द, ऐसे स्टेटमेंट्स। ये हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। रियल एनलाइटेंड मास्टर बनने के लिए ये शब्द है। तो यस, थैंक यू सो मच। और बोलते जाऊंगी तो टाइम क्रॉस होगा शायद। बहुत है मुझे इसमें से सीखने का। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। एंड आपने इतना अच्छा कैरी आउट कर रहे हैं कि हमारा भाग्य है कि आप जैसे मास्टर यहाँ हमारे बीच में हैं। और आपकी श्रद्धा से हमको भी वो अंदर श्रद्धा पैदा हो रही है कि हम भी ऐसा श्रद्धा से ये सारे मैसेजेस सुने और सीखे, अंडरस्टैंड करें। थैंक यू वेरी मच शारदा मैम। थैंक यू सो मच पानी जी, आपका शब्द बिल्कुल अनमोल है। सभी के दिल तक जरूर पहुंचेगी। एंड इस तरह का है कि जब आप सब लोग इतना वेलकम कर रहे हैं, तो यही मुझे शक्ति दे रही है। सो थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। और कोई है शेयर करने के लिए? वरना हम फिर से मिलेंगे, फिर से अश्वत्थामा जी का मैसेज ही होगा और तीसरा क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। ओके, तो अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं को प्लीज बुक्स को लेकर आइएगा। ये काफी नहीं है, शेयरिंग्स ये सेशन काफी नहीं है। खुद को उस बुक
के साथ खुद को खुद पढ़ना है, और पढ़ते हुए हमें भी कुछ पॉइंट्स, हमें भी कुछ सीख मिलती है। ओके, तो ट्राई टू गेट बुक्स मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई नहीं है तो सेशन हम क्या एंड करें? ओके सर। ओके जी, ये नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते को भी नमस्ते, सभी को नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।